Good morning to all students. I am Rajni Saini from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School झुंझुनू. Students, EVS में चैप्टर 1, 2, 3 हमने रिवाइज कर लिए हैं. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4 प्लांट्स अराउंड अस. हमारे चारों तरफ क्या है? प्लांट्स हैं. हमारे घर में, हमारे स्कूल में, हम जब स्कूल या घर से बाहर निकलते हैं वहां भी, रास्ते में, रोड के दोनों साइड भी हमें पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं. तो हमारे चारों तरफ क्या है? बहुत से पेड़ हैं. अब हमने देखा है कि कुछ प्लांट्स छोटे हैं, कुछ बड़े हैं. डिफरेंट टाइप्स के हमने प्लांट्स को अपने आसपास में देखा है. अब हम आज रीड करेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट्स के, कौन कौन से टाइप्स के प्लांट्स होते हैं. जैसे फर्स्ट नंबर पे है ट्री. तो देखिए स्टूडेंट्स, ट्री कौन से होते हैं? जो बड़े पेड़ होते हैं, जो लंबे पेड़ होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ट्री कहते हैं. देखिए, ट्री में जैसे एग्जांपल लिखेंगे हम, नीम, नीम, मैंगो, ऑरेंज, गुलमोहर, पीपल, ये सभी क्या है? ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो ट्री के एग्जाम्पल है. तो देखिए, इनकी जो ट्रंक होता है, इनकी जो तना होता है वो मोटा होता है. ठीक है. और ये कई वर्षों तक है वो जीवित रहते हैं. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा टाइप है श्रब. श्रब क्या होते हैं? देखिए, जो बुशी, मतलब जो झाड़ीदार प्लांट्स जो होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको झाड़ियां कहते हैं, श्रब्स कहते हैं. और इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, मेहंदी. श्रब में के एग्जाम्पल हैं मेहंदी, हिबिकस, ये एग्जाम्पल हैं श्रब के. देखिए, जो ट्री होते हैं वो बड़े होते हैं, बहुत टॉल होते हैं. और जो श्रब होते हैं वो इनसे कुछ छोटे होते हैं. और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हर्ब. हर्ब क्या है? जो जड़ी बूटी वाले पौधे होते हैं. ट्री बहुत लंबे होते हैं, श्रब इनसे छोटे होते हैं, और जो हर्ब है वो सबसे छोटे होते हैं. तो देखिए, वेरी स्मॉल प्लांट, बहुत छोटे प्लांट, लाइक जैसे स्पेनिच, पालक है, ग्रास, घास है, मिंट, पुदीना है. ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये हर्ब के एग्जाम्पल हैं. मिंट, पुदीना. नेक्स्ट है ग्रास, घास, स्पेनिच, पालक. ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सभी एग्जाम्पल हैं हर्ब के, जड़ी बूटी वाले पौधे जो सबसे छोटे होते हैं. ट्री बहुत लंबे होते हैं, श्रब उनसे छोटे, और हर्ब है वो सबसे छोटे होते हैं. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लाइंबर. क्लाइंबर क्या होते हैं? जिनको सपोर्ट की जरूरत होती है, सहारे से जिनको ऊपर चढ़ाया जाता है, वो होते हैं क्लाइंबर. तो जैसे क्लाइंबर के एग्जाम्पल हैं पी प्लांट, मटर का पौधा, ग्रेप वाइन, अंगूर की जो बेल होती है, उनको सपोर्ट की जरूरत होती है, इसलिए इनकी बेल को किसी भी लकड़ी की स्टिक के सहारे उनको सपोर्ट करके ऊपर बेल को चढ़ाया जाता है. नेक्स्ट देखिए क्रीपर. क्रीपर क्या है? जो ग्राउंड में ही नीचे फैलते हैं वो क्रीपर प्लांट होते हैं. इनके लिए देखिए, वाटरमेलन और पंपकिन है जो कद्दू होता है, मस्क मिलन जो खरबूजा होता है, वाटरमेलन जो तरबूज होते हैं, इनकी बेल जो है वो ग्राउंड पर ही फैलती है. तो ये कौन से टाइप है? ये है क्रीपर्स, जो जिनकी बेल जो है वो ग्राउंड पर ही नीचे फैलती है. तो आपको मैंने टाइप्स ऑफ प्लांट्स पढ़ाए हैं, इसमें मैंने बताया है कि ट्री है वो सबसे बड़े होते हैं, शर्ब उनसे छोटे, हर्ब है वो उनसे छोटे होते हैं, क्लाइंबर जिनको सपोर्ट की जरूरत होती है, सपोर्ट के थ्रू इनको ऊपर चढ़ाया जाता है, और क्रीपर जिनकी जड़ें हैं वो ग्राउंड में ही नीचे फैलती हैं. तो ये हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स. इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है पेज नंबर 29. वेयर डू प्लांट्स ग्रो? प्लांट्स है वो कहाँ कहाँ ग्रो करते हैं? प्लांट्स ग्रो ऑलमोस्ट एवरीवेयर. सभी को पता है कि प्लांट्स है वो सभी जगह होते हैं. ऑन लैंड, लैंड पर भी होते हैं. इन नियर वाटर, पानी के नजदीक भी होते हैं. प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. अब हम देखेंगे जो प्लांट्स लैंड पर, जमीन पर होते हैं, उनको क्या कहेंगे? टेरेस्ट्रियल प्लांट कहेंगे.
टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, जिनको कहते हैं स्थलीय पौधे, स्थलीय पौधे जो जमीन पे रहते हैं। इसमें देखिए टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स देखेंगे कि कौन कौन से स्थलीय पौधे हैं जो जमीन पे रहते हैं। देखिए इसमें है डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट क्या होते हैं? डेजर्ट प्लांट जो रेगिस्तान में उगते हैं वो डेजर्ट प्लांट होते हैं। जो रेगिस्तान में उगते हैं वो क्या होंगे? डेजर्ट प्लांट होंगे। कैक्टस एंड डेट plum grow in hot dry desert where there is very little or no rainfall। जहां बारिश बिल्कुल कम होती है या ना के बराबर होती है वो होते हैं डेजर्ट प्लांट, रेगिस्तान के पेड़ पौधे। और उनमें कुछ है जैसे कैक्टस। कैक्टस आपने देखा होगा, वहां पेड़ पौधों को पानी है वो बहुत ही कम मिलता है। कम मिलने के कारण इनके पेड़ों के ऊपर क्या आ जाते हैं? कांटे निकल आते हैं, जैसे आपकी बुक में कैक्टस की फोटो दिखाई हुई है। देखो स्टूडेंट्स, कैक्टस दिखाया हुआ है और इस पे क्या होता है, इनके जो ये जो पेड़ होते हैं इनके ऊपर कांटे निकल आते हैं और इनकी जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी होती हैं, जमीन के अंदर तक जाती है। क्योंकि बारिश है वो कम होती है, इसके कारण जो जड़ें होती हैं वो जमीन के नीचे तक जाती हैं और वहां से पानी है वो खींचती है। ठीक है, तो ये है डेजर्ट प्लांट। नेक्स्ट देखिए प्लांट्स इन हिल्स। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो हिल्स, पहाड़ों पर भी होते हैं। इसमें देखिए पाइन एंड स्प्रूस। पाइन एंड स्प्रूस जिसकी पिक्चर आपको बुक में दी हुई है, आर प्लांट दैट ग्रो इन हिल्स। ये पहाड़ों पर उगते हैं। वेयर द क्लाइमेट इज कोल्ड। क्लाइमेट मीन्स जलवायु। जहाँ की जलवायु, जहाँ का वातावरण कैसा रहता है? ठंडा, ड्राई, सूखा, ठंडा और शुष्क रहता है। ठीक है, वहां ये पाइन और स्प्रूस है, ये पहाड़ी इलाकों में होते हैं। इसकी पिक्चर आपको अपनी बुक में दी हुई है। हिली एरियाज आर कवर्ड विद कैनिफ्रेस ट्रीज। इनको क्या कहेंगे? कैनिफ्रेस ट्रीज कहेंगे। शंकुधारी पौधे भी इनको कहते हैं। क्यों कहते हैं शंकुधारी? क्योंकि इन पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं वो निडल, निडल मीन सुई, सुई की तरह तीखी होती हैं, जैसे इसमें बुक में आपको दिखाया गया है। ये क्या है? ये स्प्रूस है और इसकी जो पत्तियां हैं वो बहुत नुकीली है नीचे से। ये देखिए इधर पाइन और स्प्रूस दोनों एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं। इन दोनों की जो पत्तियां होती है वो बहुत ही पैनी होती है, सुई के समान तीखी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्लांट्स इन मार्सी एरिया। मार्सी जो दलदली इलाका होता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा पानी रहता है, मार्सी एरिया में यानी दलदली इलाकों में जो होते हैं। इसके एग्जाम्पल है हिल्स में जो है वो पाइन और स्प्रूस। अब देखिए मार्सी एरिया में, दलदली इलाकों में जो रहते हैं, प्लांट्स दैट ग्रो इन मार्सी एरिया वेयर द सॉइल इज स्टिकी। स्टिकी मीन्स चिपचिपी रहती है, वहां की सॉइल मीन्स मिट्टी है वो चिपचिपी रहती है। वाटर लॉग्ड आर कॉल्ड मैंग्रोव। और पानी है जो लॉग्ड मीन्स भरा हुआ, इनमें क्या भरा हुआ रहता है? पानी भरा हुआ रहता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सदाबहार वन भी कहते हैं। मैंग्रोव रूट्स देखिए इसमें दिखाया गया है। इनकी जो जड़ें हैं आपको बुक में पिक्चर में दिखाया गया है, मैंग्रोव रूट्स बहुत बड़े पेड़ हैं, पानी के अंदर हैं और इनकी जो जड़ें हैं वो नीचे लटक कर आ जाती हैं। देखिए कैसे सपोर्ट सी बना रखी है इन्हें। मैंग्रोव जो प्लांट्स है इनकी जो जड़ है वो नीचे तक आ जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है? पानी भरा हुआ रहता है, वाटर लोग्ड, पानी भरा हुआ इसमें रहता है। तो ये है सदाबहार वन। ये हरे भरे रहते हैं क्योंकि इसके चारों तरफ पानी ही हमेशा रहता है। इसकी मिट्टी है वो स्टिकी रहती है, चिपचिपी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक प्लांट कौन से होते हैं? जलीय पेड़ पौधे। जो जल में रहते हैं, पानी के अंदर जो पेड़ पौधे रहते हैं वो है एक्वेटिक प्लांट्स।
एक्वेटिक प्लांट्स, जिनको क्या कहेंगे, जल वनस्पति। जल वनस्पति, ठीक है, जो पेड़ पौधे पानी के अंदर होते हैं। इसके एग्जाम्पल आपको दिखाया हुआ है, देखिए फ्लोटिंग प्लांट। फ्लोटिंग प्लांट क्या है, ये पानी के ऊपर तैरता रहता है, तो तैरता हुआ है। फिक्स्ड प्लांट जो पानी के अंदर बिल्कुल स्थिर रहता है, एक जगह रहता है। नेक्स्ट है सबमर्ज्ड प्लांट। सबमर्ज्ड क्या होता है, जो जल के अंदर मतलब पानी के अंदर बिल्कुल से डूबा रहता है, वो है जलमग्न, मतलब कि सबमर्ज्ड प्लांट। एक्वेटिक प्लांट के टाइप हैं, देखिए फर्स्ट नंबर एक्वेटिक प्लांट में है फ्लोटिंग प्लांट। फ्लोटिंग जो तैरता रहता है। नेक्स्ट है फिक्स्ड जो एक जगह रहता है। और नेक्स्ट है थर्ड नंबर इसका है सबमर्ज्ड। सबमर्ज्ड, देखिए फ्लोटिंग प्लांट, फिक्स्ड प्लांट और सबमर्ज्ड प्लांट। तो नेक्स्ट पेज नंबर 29 ओपन करो। इसमें पिक्चर में भी आपको पता चल रहा है बिल्कुल से, एक प्लांट है वो बिल्कुल तैर रहा है, एक एक जगह फिक्स है, और एक है वो पूरा पानी के अंदर डूबा हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे देखिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए फ्लोटिंग प्लांट आपको बिल्कुल से दिया हुआ है। फ्लोटिंग प्लांट क्या है, इसके एग्जाम्पल है डकवीड एंड वोल्फिया। डकविल्ड एंड वोल्फिया, ये जो प्लांट है वो फ्लोटिंग प्लांट है जो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फिक्स्ड प्लांट। फिक्स जो एक जगह स्थिर रहता है। लोटस, लोटस क्या है, कमल का फूल। एंड वाटर लिली, ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये फिक्स्ड प्लांट के हैं जो एक जगह स्थिर रहते हैं। देर आर फिक्स्ड टू द वाटर बेड, ये एक जगह से अपनी जगह पे ऊपर फिक्स्ड रहते हैं। नेक्स्ट है सबमर्ज्ड प्लांट, और इसके एग्जाम्पल है हाइड्रिला एंड टैप ग्रास। हाइड्रिला और टैप ग्रास जो है वो सबमर्ज्ड प्लांट के एग्जाम्पल हैं जो पानी के अंदर बिल्कुल से डूबे हुए रहते हैं। नेक्स्ट देखिए सम अनयूजुअल प्लांट। अनयूजुअल कुछ असामान्य पौधे। ये तो थे एक्वेटिक प्लांट जो जल वनस्पति है जो पानी के अंदर रहते हैं। एक तो इसका एग्जाम्पल था फ्लोटिंग, एक फिक्स्ड, और एक था इसका सबमर्ज्ड जो पानी के अंदर डूबा हुआ रहता है। नेक्स्ट देखिए सम कुछ असामान्य पौधे। देखिए सम मीन्स कुछ, अनयूजुअल प्लांट्स, असामान्य पौधे, जो हमने शायद अपने आसपास में नहीं देखे होंगे। ऐसे भी कुछ तरीके के प्लांट्स हैं वो होते हैं। तो देखिए मोल्ड, मशरूम एंड यीस्ट, ये प्लांट्स के नेम है। मोल्ड, मशरूम एंड यीस्ट आर नॉन ग्रीन प्लांट्स, ये हरे पेड़ पौधे नहीं हैं। नॉन ग्रीन, देखिए नॉन ग्रीन, ये हरे पेड़ पौधे नहीं है। दे गेट दे गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल। ये है, ये जो है, ये जो प्लांट्स हैं मोल्ड, मशरूम और ईस्ट, ये अपना खाना है वो किससे तैयार करते हैं। डेड मीन्स मरे हुए, एंड डिकेइंग मतलब सड़े हुए, मरने वाले, और जो सड़े हुए पेड़ पौधे होते हैं उनसे, प्लांट से और एनिमल से अपना फूड है वो बनाते हैं। ठीक है, तो ये मरे हुए जानवरों से या प्लांट से या सड़ने वाले पेड़ पौधों से अपना खाना है वो तैयार करते हैं। तो इसीलिए इनको कुछ असामान्य पेड़ पौधे कहते हैं, क्योंकि ये मरे हुए जानवर या पेड़ उनको खाते हैं। सम प्लांट्स ईट इंसेक्ट, कुछ ऐसे भी प्लांट हैं, पेड़ पौधे हैं जो क्या खाते हैं, इंसेक्ट खाते हैं, कीट खाते हैं। ए विनस फ्लाई ट्रैप, ए विनस फ्लाई ट्रैप कैच एन इंसेक्ट बिटवीन इट्स लीव्स। विनस फ्लाई ट्रैप, इसमें आपको विनस फ्लाई ट्रैप की पिक्चर दिखाई हुई है बुक में, देखिए विनस फ्लाई ट्रैप जो है वो कैच करता है, पकड़ता है
एन इंसेक्ट, इंसेक्ट मीन्स कीट को, जो भी मक्खी मच्छर जो होते हैं उनको पकड़ता है बिटवीन इट्स लीव्स, अपनी पत्तियों के अंदर। इसकी जो पत्तियां हैं, इसकी जो लीव्स है वो ऐसे ओपन होती है, और ये जब कोई भी मक्खी मच्छर कोई भी कीट आता है तो उसको ऐसे करके पकड़ लेता है। इसलिए ये पेड़ क्या खाता है, इंसेक्ट को खाता है। द पिक्चर प्लांट एंड सैंड्यू प्लांट ऑल्सो ईट इंसेक्ट। यहाँ पे हमें दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो इंसेक्ट खाते हैं, कीट खाते हैं, तो वो है पिक्चर प्लांट, PITCHER, पिक्चर प्लांट एंड सैंड्यू प्लांट्स, SUNDEW, सैंड्यू प्लांट। पिक्चर प्लांट एंड सैंड्यू प्लांट्स जो है वो क्या खाते हैं, वो इंसेक्ट खाते हैं, इसलिए इनको कुछ असामान्य पेड़ पौधे खाते हैं। तो कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमने देखे हैं जो मरे हुए जानवरों से और पेड़ पौधों से अपना खाना तैयार करते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हमने देख लिए, पिक्चर प्लांट, सैंड्यू प्लांट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ प्लांट। प्लांट के क्या यूज हैं, क्यों प्लांट हमारे लिए जरूरी है। तो देखिए, बहुत से यूज हैं हमारी लाइफ में प्लांट्स के। अब देखिए, प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है, क्यों हमारे लिए यूजफुल है प्लांट्स। प्लांट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अस, प्लांट्स हैं वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। दे आर अवर ग्रीन फ्रेंड्स, ये हमारे हरे मित्र हैं। प्लांट्स गिव अस फूड इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल्स। देखिए, प्लांट्स से हमें फूड मिलता है किसके रूप में, जैसे हमने फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, ये सभी हमें किससे मिल रही है, प्लांट से मिल रही है। तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये भी खाने के स्रोत हैं जो हमें प्लांट से मिल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, देखिए प्लांट से हमें क्या क्या मिल रहा है, सभी को पता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल, जो भी हम लोग फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, पल्सेस, पल्सेस मीन्स दालें, जो दाल खाते हैं वो भी क्या है, हमें फूड इससे प्लांट से ही मिल रही है। सीरियल्स, जितने भी हम लोग अनाज खाते हैं, गेहूं, चावल, मक्का, जौ, जवार, ये सब क्या है, ये सब सीरियल हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए, स्पाइसेस, जो भी मसाले हैं, जैसे हम लोग अपनी मिर्च है, जो क्लोव है, जो लौंग होती है, कड़मम इलायची होती है, और जो तेज पत्ता होता है, कैमन शीड, जो जीरा होता है, वो सभी क्या है, ये मसाले हैं जो हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो कॉफी है, शुगर है, ऑयल है, तेल है, वो भी सभी हमें किससे मिल रहा है, प्लांट से मिल रहा है। तो देखिए, खाने के जितने भी प्रोडक्ट है, मोस्ट ऑफ हमें प्लांट से ही मिलते हैं। तो प्लांट्स हमारे लिए बहुत जरूरी है। स्पीकर म्यूट रखे, अरमान खान। प्लांट्स गिव अस फाइबर, प्लांट्स है वो हमें क्या देते हैं, प्लांट से हमें फाइबर मिलता है, सच एज कॉटन एंड जूट। जैसे कॉटन और जूट मिलता है। वी मेक क्लॉथ फ्रॉम फाइबर, इसी फाइबर से, जैसे हमने कॉटन प्लांट देखा है, और कॉटन प्लांट से हमें क्या मिलता है, इससे हमें कॉटन का कपड़ा तैयार करते हैं। तो पेड़ ही है, कॉटन का प्लांट एक पेड़ ही है, एक प्लांट ही है जिससे हम लोग कपड़ा तैयार करते हैं। एक होता है जूट प्लांट, जूट का भी एक प्लांट होता है जिससे जूट के बैग तैयार किए जाते हैं, जूट की बोरियां बनती हैं और बैग बनते हैं। ठीक है, तो इनसे हमें बहुत सारे आइटम्स है वो मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए, वी मेक मैनी मेडिसिन, और पेड़ पौधों से बहुत सी मेडिसिन भी बनती है, दवाइयां भी बनती है, फ्रॉम प्लांट सच एज नीम, तुलसी एंड यूकेलिप्टस। जैसे नीम है, तुलसी है और यूकेलिप्टस है, इन ये सभी जो पेड़ हैं वो मेडिसिन में काम आते हैं। नेक्स्ट देखिए, वी यूज वुड, वुड मीन्स लकड़ी, हमें लकड़ी भी मिलती है पेड़ों की, जिससे हमें बहुत सुंदर, हम फर्नीचर जो भी हमारे घर में बना हुआ है, जो विंडो है, जो डोर है, जो कबर्ड है, बेड है, चेयर्स है, टेबल कुर्सी है, वो सभी किससे बनी हुई है, लकड़ी की बनी हुई है। ये लकड़ी भी हमें किससे मिलती है, प्लांट से मिलती है। टॉयज, और लकड़ी के कई प्रकार के खिलौने भी बनते हैं। और पेपर, जो हम लोग हमारी बुक में, जो बुक्स के जो पेपर्स बने हुए हैं, ये जो कागज है वो भी किससे बनता है, ये भी पेड़ से ही बनता है, पेड़ की लुगदी से ही तैयार किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, वुड ऑफ ट्रीज आर ऑल्सो यूज्ड एज फ्यूल फॉर फायर एंड लाइट। देखिए,
जो प्लांट है जब जीवित रहते हैं तभी भी हमारे लिए यूजफुल है, और जब इनकी लकड़ी को हम काट लेते हैं, सुखा लेते हैं, तब इनको हम फ्यूल मीन्स ईंधन के रूप में, जलाने के रूप में काम में लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सम मोर यूजेस ऑफ प्लांट्स। अब और भी ज्यादा कुछ यूज है प्लांट्स के। देखिए, प्लांट्स कीप द एयर क्लीन। प्लांट है वो हमारी एयर, हमारा जो वायु है, हमारा जो वातावरण है, इसको शुद्ध रखता है बाय ऑब्जर्विंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन। तो देखिए, पेड़ पौधे हैं वो कौन सी गैस छोड़ते हैं, हमें सभी को पता है कि कार्ब ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और वो ऑक्सीजन फ्रेश एयर होती है, वो हम लोग लेते हैं। और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो विषैली गैस छोड़ते हैं, वो पेड़ पौधे ऑब्जर्व कर लेते हैं। इसलिए हमारी जो क्लाइमेट है, जो वातावरण है, वो फ्रेश रहता है, क्योंकि इससे बैलेंस है वो बना हुआ रहता है कि हम जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं वो पेड़ पौधे ले लेते हैं, और पेड़ पौधे अपने से फ्रेश एयर छोड़ते हैं, ऑक्सीजन वो हम लोग लेते हैं। इसलिए ये हमारे एनवायरमेंट को क्लीन रखने में हमारी हेल्प करते हैं। प्लांट्स गिव अस शेड। शेड मीन्स छाया। प्लांट से हमें छाया भी मिलती है, और बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं जो पेड़ों के ऊपर अपना घर बनाते हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो पेड़ों के नीचे रहते हैं। तो प्लांट्स प्लांट्स जो है वो हमारे लिए बहुत यूजफुल है। प्लांट्स आर ए होम टू मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स। देखिए, प्लांट जो है वो कई पक्षियों का और जानवरों का घर भी होते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक्सोटिक प्लांट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सोटिक प्लांट। एक्सोटिक क्या होता है? देखिए, विदेशी पौधे जो अपने यहाँ के नहीं है, जो अदर कंट्री में ग्रो किए जाते हैं और हम उन कंट्री से उनको मंगवा लेते हैं, वो होते हैं एक्सोटिक प्लांट्स। विदेशी पौधे, एक्सोटिक प्लांट। देखिए, देर आर मैनी न्यू प्लांट्स। ऐसे बहुत से नए पेड़ पौधे के नाम अब हमने सुने हैं, पहले हमने नहीं सुने थे। तो न्यू प्लांट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अवेलेबल नाउ एडेज। आजकल ऐसे बहुत से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमें सुनने और देखने को मिलते हैं, जैसे ब्रोकली। जैसे ब्रोकली पहले हमने नहीं सुना था, ये एक विदेशी सब्जी है जो अब यहाँ हमारे यहाँ भी इसको मंगवा लिया गया है और हमारे यहाँ भी मिलती है। ब्रोकली एक वेजिटेबल है। किन्नो क्या है? फ्रूट है। और सोयाबीन क्या है? एक क्रॉप है, एक फसल है। एंड ट्यूलिप, ट्यूलिप का एक फ्लावर होता है। आर सम एग्जाम्पल, ये कुछ एग्जाम्पल है, उदाहरण है नए पेड़ पौधों के, नए प्लांट के। तो देखिए, दे वर ग्रोन इन अदर कंट्रीज। ये दूसरी कंट्री में भी ग्रो किए जाते हैं। एंड ब्रोड टू इंडिया। ब्रोड मीन्स खरीदना। दूसरी कंट्री में, दूसरे देशों में इन सब्जियों को, इन फलों को उगाया जाता है और अपने यहाँ इनको मंगाया जाता है। नाउ, अब दीज आर ग्रो इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब ये हमारे अलग अलग कंट्री के हिस्सों में ग्रो किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जैसे इसमें पिक्चर है वो दिखाई हुई है, लीची। लीची अपने यहाँ का फ्रूट नहीं है। लीची हैज कम फ्रॉम चाइना। ये कहाँ का फ्रूट है? चाइना का फ्रूट है, जो हमारे यहाँ इसको मंगवा लिया जाता है, ट्रांसपोर्ट इसका किया जाता है। और अब तो लीची के पेड़ भी हम लोग उगाने लगे हैं। लेकिन ये कहाँ से आया है ये पेड़ पौधा? ये चाइना से आया है। नेक्स्ट है कीवी। और कीवी कहाँ का फ्रूट है? ये न्यूजीलैंड का फ्रूट है। न्यूजीलैंड में इसको ग्रो किया जाता है। ऐसे ही किन्नो, किन्नो हैज यस कम मैम। फ्रॉम कैलिफोर्निया। किन्नो है गुड वो मॉर्निंग मैम। कैलिफोर्निया से हमारे यहाँ इसको मंगवाया जाता है। अब तो इनके प्लांट जो है हम अपनी कंट्री में भी इनको ग्रो करने लग गए हैं, उगाने लग गए हैं। लेकिन गुड ये कुछ मॉर्निंग नए मैम। पेड़ पौधे हैं जो अपने यहाँ के नहीं हैं, जो अदर कंट्री में ग्रो किए जाते हैं और अपने यहाँ इनको मंगवा लिया जाता है, इनको ब्रॉड किया जाता है, खरीदा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अपना चैप्टर 4 रिवाइज है वो कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? देखिए, ट्रंक क्या होती है? ट्रंक
वुडी स्टीम ऑफ ए ट्री, एक जो ट्री होता है, एक जो पेड़ होता है, उसका जो ये मोटा वाला जो पार्ट होता है, इसको क्या कहते हैं? इसको ट्रंक कहते हैं, ट्रंक। ठीक है। तो ये वुडी जो पार्ट होता है किसी भी प्लांट का, ये जो प्लांट है उसको, ये जो उसका तना है, स्टीम जो है, उसी को ट्रंक कहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्रीपर। क्रीपर क्या पढ़ा था हमने? क्रीपर जो है प्लांट विच ग्रो अलोंग द ग्राउंड, जो ग्राउंड के ऊपर फैलता है। सबमर्ज्ड प्लांट क्या है? जो पानी के अंदर डूबा हुआ रहता है। डिकेइंग क्या है? टू कंपोज। डिकेइंग जो सड़ गल के तैयार हो जाता है, जिसकी खाद तैयार हो जाती है, वो है कंपोज होने वाला है, जिसको हम लोग जिसको परिवर्तित कर सकते हैं, जिसको चेंज कर सकते हैं। फाइबर क्या है? ए थ्रीड लाइक फिलामेंट। फाइबर क्या है? एक थ्रीड है, एक धागा है, जिसको हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर हैं, ये साथ साथ में आप लोग लर्न करेंगे। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स क्या होते हैं, मैंने क्वेश्चन आंसर आपको करवाए हुए हैं। जिन स्टूडेंट्स के नहीं किए हुए हैं, तो मैं ये दोबारा से आपको सेंड कर दूंगी इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग और इसके क्वेश्चन आंसर। तो जिनके किए हुए हैं स्टूडेंट्स, वो तो इनको लर्न करेंगे, और जिन्होंने नहीं किए हैं, जिन्होंने क्लास लेट ज्वाइन की है, वो अपनी यूएस की नोटबुक में चैप्टर 4 की वर्ड मीनिंग और इसके क्वेश्चन आंसर नोटबुक में भी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।